Good morning, students. So today in this video we will discuss about the formation of images in case of concave mirror. Okay, now the first of all we have to learn how we have to draw the basic structure for the ray diagram. Now as you can see here, the basic structure, first of all you have to make, or we can say you have to draw a straight line of 6 centimeter. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड इट विल बी ऑफ 6 सेंटीमीटर. और आपको क्या करना है, एक पॉइंट को, वी हैव नाउ 2 एंड पॉइंट्स हियर ऑफ द लाइन, तो एक एंड पॉइंट को आपने कंसिडर करना है सी पॉइंट. इट विल बी एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो आपको इसको नेम देना है सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट वी हैव टू टेक, नाउ यू हैव टू टेक द कंपस. कंपस की हेल्प से आप सी को सेंटर लेकर आपको अपनी कंपस कहाँ रखनी है, सेंटर पर, एंड यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क. ठीक है, आपको अपनी कंपस कितनी ओपन करनी है, 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे आप कंपस, और सेंटर पर रखकर यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क. और ये आर्क आपका कैसा कंसिडर किया जाएगा, मिरर. नेक्स्ट वी हैव टू टेक फोकस पॉइंट. नाउ व्हाट इज फोकस? फोकस डेफिनेशन आपने समझ रखी है कि जहां पर सारी रेज आपकी कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट. एंड रिमेंबर दिस फोकस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, जो ये आपका लाइन है और इसको पूरे को सीपी को हम क्या कहते हैं, दिस सीपी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. मैथ्स के अकॉर्डिंग भी आपको मालूम है, यू हैव स्टडीड इन द मैथ्स, कि सेंटर से इस पॉइंट, सेंटर पॉइंट से आपका सर्कल का जो एज पॉइंट होता है, ए पी पॉइंट, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अंडरस्टूड. नाउ फोकस पॉइंट जो आपका रहेगा, इट विल बी हाफ ऑफ द रेडियस. तो अगर आप रेडियस 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो फोकस पॉइंट आपको 3 सेंटीमीटर पर ड्रॉ करना है. 3 ऑन वन साइड एंड 3 ऑन अदर साइड. इफ यू आर टेकिंग द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर तो 4 को आप डिवाइड करेंगे. ठीक है, 4 में डिवाइड करेंगे. तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप जितना लाइन सेगमेंट ले रहे हैं अपना, उसको हाफ में डिवाइड करना है. तो कोशिश करें कि आप इसी मेथड के अकॉर्डिंग अपने रे डायग्राम्स ड्रॉ करें. इट विल बी यूजफुल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव, नाउ दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर. आपने नेमिंग दे दी, आपने सी एफ पी. पी इज द पोल ऑफ द मिरर. पोल मीन्स द सेंटर ऑफ द मिरर. दिस इज योर मिरर. पॉलिश करनी है आपको मिरर पर. This is your mirror and the center of the mirror is known as pole. And what is C? C is the center of this circle. ये जो आप सर्कल लेंगे, मिरर एक पार्ट है पूरे स्फीयर का, तो उस पूरे स्फीयर का जो सेंटर रहता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर. तो आपको दोनों में डिफरेंस भी ध्यान रखना है. ठीक है, F इज योर मिड पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस. ओके, नाउ द नेक्स्ट, फर्स्ट केस जो आपको रे डायग्राम स्टार्ट करने हैं अपना. फर्स्ट, सबसे पहला केस हम क्या लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली है और किस टाइप की फॉर्म होगी, क्या नेचर रहेगी उस इमेज की. ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे. ऑब्जेक्ट को फिर हम धीरे धीरे मिरर के पास लेकर आएंगे और हर केस को स्टडी करना है, उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. Now, for infinity, you have to remember कि infinity को represent करने के लिए आपको क्या show करना है, parallel rays. See, you can see here, these are the parallel. तो parallel rays represents the object is at infinity. आप ये यहाँ देख रहे हैं dotted line. I have drawn the dotted line. तो dotted line का मतलब क्या है कि object आपका एक infinity पर पड़ा हुआ है, वहां पर रखा हुआ है, and we don't know the distance. ठीक है, तो आप उसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूर से रेज कहीं से आ रही हैं और मिरर तक आपने उसको पैरेलल लेकर आना है. अंडरस्टूड. और पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप लेंगे अपनी इंसिडेंट रे. नाउ एज इट स्ट्राइक्स द मिरर, जैसे ही आपकी ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर को स्ट्राइक करेगी तो इट हैज टू रिफ्लेक्ट. नाउ मिरर को स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन में अब हमने ये देखना है कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कौन से पॉइंट से होकर जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव स्टडीड इन द जूम क्लास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, द पैरेलल रे
when it strikes the mirror it has to reflect from point focus. ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं फोकस पॉइंट, तो इस फोकस पॉइंट से ही आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास होनी चाहिए. तो नेक्स्ट वी विल सी हेयर. नाउ यू कैन सी हेयर दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज पासिंग थ्रू फोकस. ठीक है, अब एक रे से तो आप इमेज का लोकेशन नहीं बता सकते हैं. ठीक है, इमेज का जो पोजीशन होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, जहां पर आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होती है. तो अब एक रे से तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टेक वन मोर पैरेलल रे. नाउ यू कैन सी हियर आई हैव टेकन वन मोर पैरेलल रे. दिस इज द पैरेलल रे, ये भी उसी इन्फिनिटी सोर्स से आ रही है आपकी. अगेन इट स्ट्राइक्स द मिरर, तो इसको भी रिफ्लेक्ट होना है. सेम रूल, फर्स्ट रूल, इट विल ऑल्सो पास थ्रू फोकस. ओके, तो ये भी आपकी फोकस से पास हो जाएगी. नाउ एज यू कैन सी हियर बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर पासिंग थ्रू फोकस. इट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज रिफ्लेक्टेड रेज इज फोकस पॉइंट. तो फोकस पॉइंट पर ही क्या आपकी फॉर्म हो जाएगी, इमेज. ठीक है, रिमेंबर, तो इसी पॉइंट पर आपकी क्या बनेगी, इमेज. नाउ आफ्टर फॉर्मिंग द इमेज वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, जैसा कि आपने प्लेन मिरर के केस में भी लिखे थे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो अब इस केस में भी हम लिखेंगे कि इमेज जो है वो किस टाइप की फॉर्म होती है. तो यू हैव टू टेक द 3 पैरामीटर्स अंडर द कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आप 3 पैरामीटर्स लिखेंगे, साइज, पोजीशन, नेचर. Now the first size, can you tell me the size of this image? Now you can see here it is not the finite, means आप इसका measure नहीं कर सकते आप length, क्योंकि ये point है. See I have this much, if I have this much length, तो you can measure this length, है ना, कुछ भी आप measure कर सकते हैं. It is of 2 centimeter, of 3 centimeter, but if I have a point यू कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ. तो हम इसको क्या जनरली साइज क्या बताते हैं इसका, इट इज पॉइंट साइज्ड. अंडरस्टूड. तो यहां पर आप क्या देंगे, साइज, इमेज का साइज क्या रहेगा, पॉइंट साइज्ड. नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन. पोजीशन मीन्स वेयर द इमेज इज फॉर्मिंग, किस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हुई है. तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ रे डायग्राम में इट इज फॉर्मिंग एट फोकस. ठीक है, एंड द थर्ड पैरामीटर वी हैव नेचर. अब आपको नेचर भी बताना है इमेज का कि किस टाइप की नेचर है. दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ रिमेंबर, इफ द इमेज इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन इट इज रियल, बिकॉज एज वी कैन सी अगर आप यहाँ पर अपना कोई स्क्रीन रखें, स्क्रीन मीन्स यू कैन टेक अ पीस ऑफ पेपर. ठीक है, तो जब आप पीस ऑफ पेपर अपना रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेपर के ऊपर आपको इमेज नजर आ रही है. तो अगर वो उस पर फॉर्म होती है तो इट मीन्स इट इज अ रियल इमेज. ठीक है, और अगर आप अपना पीस ऑफ पेपर यहां पर रखते हैं बिहाइंड द मिरर, नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, नो इमेज. ठीक है, देयर विल बी नो इमेज ऑन द स्क्रीन. तो इस केस में क्या होगा, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी. तो अभी हम नेक्स्ट केसेस देखेंगे कि कहां पर वर्चुअल इमेज बनती है और किस केस में बनती है. नाउ दिस इज नोन एज रियल एंड इन्वर्टेड. एंड रिमेंबर, जो रियल इमेज होती है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. अंडरस्टूड. Okay, now the next second case we will take when the object is beyond the center of curvature. अब पहले इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, अब उसको थोड़ा सा आप मिरर के पास लेकर आए हैं तो पोजीशन हमें मालूम हो गई है कि इट इज बियॉन्ड, सेंटर से थोड़ा सा पीछे है. ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ आई हैव टेकन द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो एज 2 सेंटीमीटर. अब मैंने क्यों यहाँ साइज रखा, इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी कि इमेज आपकी जो फॉर्म होगी वो इक्वल साइज की होगी या ग्रेटर होगी या स्मॉलर. तो यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ इमेज ऑल्सो. ठीक है, तो वहां से भी एक आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये शॉर्ट है या उससे ग्रेटर है या सेम है. चलिए हम इसका प्लॉट करते हैं रे डायग्राम. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल आपको ऑब्जेक्ट से क्या लेनी है, अपनी पैरेलल रे, और ऑब्जेक्ट के एक ही पार्ट से हम पैरेलल रे लेंगे. ठीक है, आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है, वहीं से आपको रेज को इमर्ज करवाना है. चलिए नेक्स्ट वी हैव, यस, नाउ यू कैन सी हियर फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू कैन सी दिस इज द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट. और इस हेड से हमने कौन सी रे बाहर इमर्ज करवाई है,
लाइट रे, अब आपने समझ रखा है इरेगुलर और रेगुलर में कि अगर आपके पास टेबल है तो टेबल भी आपकी लाइट जो है वो इमर्ज करता है, आपकी आईज में वही लाइट फॉल करती है, ओनली देन टेबल इज यू कैन सी द टेबल। अंडरस्टूड? तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर सन ही चाहिए या बल्ब चाहिए जो सोर्सेज होते हैं लाइट के, इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हमारे लाइट थ्रो करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी द पैरेलल रे। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोकस से पास हो रही है व्हेन इट स्ट्राइक्स द मिरर। ठीक है, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद फोकस, और एरोज लगाना नहीं भूलना है। रिमेंबर वेन एवर यू आर प्लॉटिंग द रे डायग्राम्स, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट रे ड्रॉ की तभी आपको उसका डायरेक्शन बताना है। एरोज क्या बताते हैं? द डायरेक्शन ऑफ लाइट, किस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है। दिस इज लाइट ओनली, जो हम रे डायग्राम्स बना रहे हैं ये लाइट एनर्जी मूव कर रही है आगे की तरफ, और लाइट एनर्जी जब मिरर को स्ट्राइक करेगी तो उसको रिफ्लेक्ट करना है। अंडरस्टूड? ओके, द नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, नेक्स्ट रे। तो आपको मैंने अभी बताया कि इमेज फॉर्म के लिए हमें टू इमेजेस का इंटरसेक्शन, टू रेज का इंटरसेक्शन जरूरी है, तभी इमेज आपको पता लगेगा उसका पोजीशन। नाउ अगेन वी हैव टेकन वन मोर रे, और ये जो रे है आपकी वो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, दिस रे इज पासिंग थ्रू फोकस, दिस इज सेकेंड रूल। ठीक है, तो अगेन इट इज स्ट्राइकिंग द मिरर, और आफ्टर स्ट्राइकिंग इट हैज टू रिफ्लेक्ट। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा आप सभी जानते हैं, जो फोकस से पास होती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है? इट बिकम्स पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट और सेकेंड रूल दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव, यू कैन सी हियर इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जहां पर इमेज फॉर्म होगी। तो हमें अब उसका पोजीशन मालूम पड़ गया कि इस पोजीशन पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, तो यहीं पर आपको हेड मिल जाएगा, क्योंकि हेड से ही लाइट आ रही है। आप देख सकते हैं हेड से लाइट, दोनों रेज आपकी इमर्ज की, और जब ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उसी पर आपको इसका हेड मिलने वाला है। चलिए, विल प्लॉट द इमेज नाउ। अब इमेज हमें प्लॉट करनी है। यस, इन दिस केस यू कैन सी हेयर इज योर इमेज, और आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज भी है और इन्वर्टेड भी आपको शो हो रही है ना। आप देखिए ऑब्जेक्ट आपने कैसे रखा हुआ है, अपराइट, और इमेज कैसी आपकी बन रही है, इन्वर्टेड। हो गई ना, बिल्कुल ऑपोजिट। तो दिस इज द रे डायग्राम of the second case when object is beyond the center of curvature. Next step we have to write the characteristic of the image a dash b dash. अब देखिए अब साइज, कैसा साइज आपको दिख रहा है? नाउ यू कैन मेजर ऑल्सो, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वॉट इज द पोजिशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर? आप देख सकते हैं फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है आपकी इमेज। एंड वॉट इज द नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड इन्वर्टेड तो ये आपको ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इट इज इन्वर्टेड। अंडरस्टूड? सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। नाउ बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली यू हैव टू प्लॉट अदर रे डायग्राम्स। ठीक है, अदर पोजिशंस के लिए ऑब्जेक्ट को अब आप कहाँ मूव करेंगे? एट सी। ओके, आई विल शो यू द रे डायग्राम्स, बट यू हैव टू प्लॉट योर सेल्फ अप्लाइंग द सेम मेथड. Yes, you can see here at C, the image is also at C only. Okay, you can write the characteristics of the image also. Next we have when the object is between focus and center of curvature. आप object को और पास लेकर आ रहे हैं, आप धीरे धीरे मिरर के पास लेकर जा रहे हैं, तो आपको अलग अलग टाइप की इमेज मिलने वाली है. उसकी लोकेशन, उसका नेचर, साइज, सब कुछ आपको डिफरेंट मिलने वाला है. अब देखिए आपकी इमेज, इट विल बिकम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. मेथड इज सेम, टेकिंग 2 rays. ठीक है, 2 रूल्स को अप्लाई करना है आपको. नेक्स्ट फिफ्थ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस. फोकस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा अपना ए बी और वही सेम रूल आपने अप्लाई किया. नाउ इन दिस केस वी आर टेकिंग थर्ड रूल. व्हेन द लाइट इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, यहां पर आप सेकेंड रूल नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इटसेल्फ ऑन द फोकस ओनली.
तो फोकस से कैसे रे आप पास करवा सकते हैं? तो हमें यहाँ पर थर्ड रूल की हेल्प लेनी होगी। और थर्ड रूल में क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आपकी लाइट पास करती है तो रिफ्लेक्ट भी वही उसी पाथ से हो जाती है, इट रीट्रेसेस द पाथ। ठीक है, मीन्स आप देखिए इसी पॉइंट से आपकी लाइट वापस जा रही है, मिरर को स्ट्राइक करती है और यहीं से आपकी रे वापस आ जाती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल ऑफ द मिरर, नॉर्मल ऑफ द स्फीयर वी कैन से। अंडरस्टूड? तो जहां पर आपको इंटरसेक्शन, अब इस केस में इंटरसेक्शन तो मिलेगा नहीं बिकॉज वी आर गेटिंग द पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज का आपको बताया था कि पैरेलल के केस में कौन सा पोजीशन होता है? इन्फिनिटी। तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी इमेज की? इन्फिनिटी। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं आई हैव ड्रॉन द पैरेलल एंड द डॉटेड रेज। नेक्स्ट द लास्ट केस वी हैव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फोकस एंड पोल। अब आप देख रहे हैं यहां पर फोकस और पोल के हमने बीच में रखा है। दिस पॉइंट इज योर फोकस, दिस इज योर पोल। ठीक है, तो सेम रूल, फर्स्ट रूल एंड द थर्ड रूल। और जहां पर भी आपको इंटरसेक्शन मिलेगा वहां पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। अब यहां दिस इज द एक्सेप्शनल केस, यू कैन सी हेयर कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर में आपको कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट बिहाइंड द मिरर पर आपको मिलने वाला है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन। एंड द लाइट एनर्जी नेवर क्रॉसेज द मिरर, वो बिहाइंड द मिरर जा ही नहीं सकती है। सो वी हैव टू टेक द डॉटेड रेज। डॉटेड रेज मीन्स लाइट appears to cross, appears to be behind the mirror. अंडरस्टूड? तो आपको ये सारा जो पोजीशन है पीछे बिहाइंड द मिरर ये आपको डॉटेड शो करना है, विच रिप्रेजेंट्स वर्चुअल केस। नाउ द नेचर ऑफ द इमेज इज ऑल्सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड बाय आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज ट्राई योर सेल्फ टू मेक द रे डायग्राम्स। Thank you students, have a nice day.